देखो इसका हमने 3 गो विधि पहले देख लिया था परिमेय संख्या निकालने के लिए। 2 गो परिमेय संख्या, 2 गो किसी भी संख्या के बीच में। अभी चौथी विधि है। कौन विधि है? चौथी विधि। इस सब में जो आसान लगे उससे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विधि से बना सकता है। इसके लिए देखो फार्मूला आता है एक। क्या आता है? फार्मूला। 2 वास्तविक संख्याओं, 2 वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याओं जानता है ना? वास्तविक संख्या जानता है कि नहीं? चाहे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, यौगिक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उन सबको वास्तविक संख्या, भिन्न संख्या हो, कोई भी संख्या उसको क्या कहेंगे? तो वास्तविक संख्या कहते हैं उसको। तो किसी भी संख्या के लिए ये नियम है। 2 वास्तविक संख्याओं a और b के बीच, a और b के बीच, a और b के बीच कोई संख्या बराबर क्या होता है? कोई संख्या बराबर होता है a प्लस nb बटे n+1। क्या होता है फार्मूला? देखो इधर, a प्लस nb बटे n+1, जहाँ n बिलोंग्स टू n। जहाँ ये बताता है कि जो n है, ये जो n देख रहे हो, ये और ये क्या है? नेचुरल नंबर है। कौन नंबर है? n नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 इत्यादि। समझ गया? 2 वास्तविक संख्याओं a और b के बीच कोई संख्या बराबर क्या होता है? a प्लस nb बटे n+1, जहाँ n बिलोंग्स टू n, यानी n जो है प्राकृत संख्या है। समझ गया? जहाँ a और b कौन है? कोई भी 2 संख्या हुआ है, दिया है। a और b क्या है? कोई भी संख्या हो सकता है। तो इसमें मान लेंगे ये पहल का संख्या को a और ये दूसर का संख्या को b मान करके इस फार्मूला पर धर देंगे। समझ गया? यहाँ a बराबर 1/4 कॉमा b बराबर 1/3 माना। समझ गया? तो इसमें a के जगह पर रख देंगे 1/4, b के जगह पर रख देंगे 1/3। समझ गया? हाँ, इसके जगह पर दिया रहता 2 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले, तो हम a के जगह पर रखते 2 और b के जगह पर रखते 5 मान करके। समझ गया? जो दिया है उसी को रख रहे हैं। तो अतः n बराबर, कौन सी बराबर? n बराबर कै गो परिमेय संख्या निकालना है? 3 गो। तो हम 3 गो प्राकृत संख्या रखेंगे। 1 2 3 रखने पर, n बराबर 1 2 3 रखने पर हम शुरू के 3 गो रखे हैं। तुम कोई सा भी 3 गो रख सकते हो। बहुत परिमेय अति प्राकृत संख्या है, तो कोई सा भी क्या कर सकते हो? रख सकते हो। इसीलिए अब 1/4 और 1/3 के बीच पहली परिमेय संख्या, कौन संख्या? पहली परिमेय संख्या। हाँ, याद दिला देना, शनिवार का तुम्हारा क्लास मिस हो गया था। शनिवार के शनिवार टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा। उसमें घबराना नहीं। टेस्ट में बाकी जो नॉलेज है एक्स्ट्रा वो बताएंगे। किसी सवाल को फास्टली बनाना सिखाएंगे, बिना लिखे हुए भाषा हुआ में डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे, और इसमें जो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ गया? इसलिए शनिवार को याद दिला देना, प्रत्येक शनिवार को। तो 1/4 और 1/4 और 1/3 के बीच पहली परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? a के जगह पर रखेंगे 1/4 जोड़ n। n के जगह पर हम पहले रखेंगे 1। क्या रखेंगे? 1 रखने पर 1 गुना है, इसमें रहता है, मालूम है ना? 1/3 बटे n+1, यानी n के जगह पर क्या रखा है मालूम है ना? 1 रखा है। कितना रखा है? 1 रखा है। तो 1 + 1, इस n के जगह पर रख दिए हैं 1, इस n के जगह पर रख दिए हैं 1। बनाएंगे
तो होगा 1/4 जोड़ इसको बनाओगे तो 1/3 रहेगा, बटे 1 और 1 2, समझ गए। 4 3 के लसन निकालेगा तो 12, 4 तिहाई 12 तो 1 तिहाई 3 जोड़ 3 चौका 12 तो 1 चौका 4 बटे 2 बराबर 3 गो 4 गो 7/12। इस बटा बट्टा मेन बटा ये ना है, ध्यान रखना। इसको गुना में बदलेंगे तो 1 बटा बराबर हो जाएगा 7/24। एक परिमेय संख्या हमारा निकल गया। चलो 1/4 और 1/3 के बीच दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी रखेंगे तो 1/4 जोड़ n के जगह पर अब रख देंगे 2 गुने 1/3 बटे यहाँ पर n के जगह पर हम रखेंगे 2 2 + 1 बनाएंगे तो हो जाएगा 1/4 जोड़ 2 इकाई 2/3 बटे 2 2 एगो 3 गो बनाएंगे। 4 3 के लसा 12, 4 तिहाई 12 तो 1 तिहाई 3 जोड़ 3 चौका 12 तो 2 चौका 8/3 3 गो 8 गो 11/12। इस बड़का बट्टा को बदल देंगे गुना में तो 1/3 तो 11/12 तिहाई 36। दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। हम इस प्रकार से बहुत सारा परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब 1/4 और कौन सी 1/3 के बीच तीसरी परिमेय संख्या, हम डायरेक्ट ही इसे बना सकते थे, एक खाली यहाँ से रख के, समझ गया। तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/4 जोड़, अब तीसरा निकाले तो इसमें हम 3 रखेंगे, 3 गुने 1/3 बटे इसमें हम रख देंगे इनके जगह पर 3 जोड़ 1। अब देखो 1/4 जोड़ 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा बटे 3 1 4। 4 1 का लसा निकालेंगे तो 4 4 इकाई 4 तक इकाई 1 जोड़ 1 चौका 4 तो 1 चौका 4/4 बराबर 1 4 गो 5/4 गुने 4 हो जाएगा 1/4 बराबर 5 इकाई 5/16। इसीलिए 1/4 और 1/3 के बीच कई गो परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बराबर 7/24, 11/36, 5/16 हो गया। अब कह रहा है इस पांचों को आरोही क्रम में सजाना है। अब जगह नहीं है तो इसको नीचे करें, ध्यान दो, समझ गया। आरोही क्रम में सजाने के लिए समहर बनाने पर अब फिर समहर बनाने 4 इस जो है ना 5 को परिमेय संख्या है 4 3 24 36 16। इस पांचों को आरोही क्रम में सजाना है। तो हम डायरेक्ट देख करके भी सजा सकते हैं। 1/4 और 1/3 के बीच देखो 1/4 और 1/3 के बीच पहला परिमेय संख्या है 7/24, है ना, है। अब देखो 7/24, हाँ अरे तोरी के ये डायरेक्ट बना है तो कहाँ है, बन सकता है ऐसे भी, लेकिन चलो